आगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 5 पद से और 11 पद तक पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा काल के अंत के समय में आ गए हैं और अपने चेलों से बता रहे हैं कि मैं अपने भेजने वाले के पास अब वापस जाने पे हूं। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था उसको मैं क्रूस के द्वारा पूरा करूंगा और दुख को उठाऊंगा और तीसरे दिन मर के जिंदा होऊंगा और फिर मैं पिता के पास चला जाऊंगा। इसलिए तुम यहाँ पे अकेले नहीं रह जाओगे। मेरा जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तभी वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। और वो क्यों आएगा? कि वो तुम्हारे साथ एक अच्छी संगति दे। लिखा है कि यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो चेलों का मन बहुत ही शोकित हो गया था, दुखित हो गया था, क्योंकि वो इतने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। यीशु मसीह के साथ उन्होंने कार्यों को देखा, सीखा, परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहे थे। और अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने भेजने वाले के पास चला जा रहा हूं। तो जितने चेले थे, स्वाभाविक था कि उनका मन बहुत ही शोकित हो जाए। और उनके शोक को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा की चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा जो मैं भेजूंगा पिता के पास से, वो तुम्हारे साथ एक क्लोज फेलोशिप देगा। मतलब इतने घनिष्ठ संगति जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं दे सकता, वो पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ देगा। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है कि मैं उस पवित्र आत्मा को भेजूं। आगे प्रभु यीशु मसीह 3 बड़े ही मुख्य बिंदुओं को अपने चेलों के साथ टच कर रहे हैं। वो केवल उन्हीं के लिए नहीं, परंतु आज संसार के लिए, आगे आने वाले हर एक प्राणियों के लिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते हैं, ये वचन वैसा ही लागू है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो जगत के मनुष्यों के अंदर के 3 मुख्य सवालों के प्रति कायल कर देगा, कन्विक्ट कर देगा, उन्हें निरुत्तर कर देगा। ये 3 सवाल हैं जो कि हर एक मनुष्य को सताते हैं, और वो सवाल है पाप, धार्मिकता और न्याय। और बाइबल में बहुत ही सफाई से लिखा है कि हर एक मनुष्य जो शरीर में जन्म लेगा वो शरीर में मरेगा, लेकिन उसका शरीर और आत्मा दोनों में न्याय होगा। तो 3 सवाल ये क्या है जो मनुष्य की आत्मा को हमेशा झंझोड़ते रहते हैं। ये सवाल जो है वो मनुष्य जब अकेले होता है इसमें परेशान हो जाता है। यह है पाप, धार्मिकता और न्याय। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब ये पवित्र आत्मा आएगा तो ये तुम्हारे और सारे मनुष्यों के जो मेरे वचन को सुनेंगे उनको एक सही जवाब दे देगा। पाप के विषय में क्या लिखा है? कि पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। हर एक इंसान जो पहले आदम में जन्म लेता है, हर एक जो शरीर में जन्म लेता है वो पहले आदम में जन्म लेता है। ये एक सच्चाई है, और उस आदम के पाप का फल हर एक के जीवन में आता है। और पौलुस साहब ने इसको बहुत ही सफाई से बताया है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। महिमा रहित हो गए, मतलब उनके अंदर से परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की उपस्थिति अलग हो गई है।
आज हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक मनुष्य के अंदर वो आ जाए, हर एक मनुष्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाए। ये परमेश्वर का कार्य है, जिस कार्य को पवित्र आत्मा पूरा करता है। तो आदम के वजह से जो इंसान के अंदर पाप आया, उस पाप के दंड को तो किसी और ने उठा लिया। पाप से छुड़ाने का उपाय तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश होने का मतलब है वो मृत्यु के वश में ना जाए, परंतु इटर्नल अनंत जीवन को पा सके। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और इस बात को यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं पापियों का नाश करने नहीं आया हूं, उन पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया हूं, परंतु उनको दंड की आज्ञा से बचाने आया हूं। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जो पापी थे वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए जाएं। तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह को भेजने का ये मकसद था, ये मिशन था प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि वो मनुष्य जाति को पहले आदम में जो मानवता है उसके दंड की आज्ञा से उनको बचा ले। और वो कैसे बचा सकता था? उसने उस दंड की आज्ञा को अपने ऊपर उठा लिया। सारी मानवता के पापों के लिए उसने मौत की सजा सह ली, जिसके के द्वारा आज जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकता है। 18 पद में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या विश्वास करता है? यह विश्वास करता है कि जो दंड की आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपनी देह पे उठा के क्रूस पे चढ़ गए कि हम पाप के लिए मर के और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। बहुत ही अलार्मिंग वर्ड आगे लिखा हुआ है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, और न्याय सभी का होगा, धर्मियों का भी होगा, अधर्मियों का भी होगा। धर्मी कौन है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को रिजेक्ट कर दिया, इस सच्चाई को रिजेक्ट कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मारा गया है, तो उन पर तो वो दंड की आज्ञा बनी हुई है। और इस धारा का जुर्माना एक इंसान को भरना पड़ेगा, वो ये होगा कि वो पाप से मुक्त नहीं हो पाया। तो ये नहीं कि उसने क्या किया है, कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, परंतु जो न्याय होगा, अंतिम जजमेंट होगा, वो इस बात का होगा कि फलाने शख्स ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको उद्धारकर्ता माना है, या उसने विश्वास नहीं किया है, उस पे दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो पवित्र आत्मा इस जगत में आकर इस बात के लिए इंसानों को कायल करेगा पाप के विषय में, इसलिए कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया कि वो प्रभु यीशु मसीह पापों से बचाने के लिए उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है। जय यीशु, जय भारत।